नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल विस्तार का नक्शा आज आपको समझाएंगे, क्योंकि नक्शा जो है वो सामने आ चुका है और इससे पता चल रहा है कि किस तरह से दोगुने से बड़ा प्रस्थान एरिया बनाया जाएगा और दो बड़े कन्वेयर बेल्ट भी बनाए जाएंगे और वो नक्शा तैयार हो चुका है। अब इस पर काम भी संभवतः शुरू हो जाएगा और ये फाइनल जो नक्शा है उससे ये पता चल जाएगा कि आपको कि जो मौजूदा अभी टर्मिनल है वो टर्मिनल के बराबर में किस तरह से उसको एक्सटेंशन का प्लान है और किस तरह से उसका विस्तार किया जाएगा। तो नक्शा आप समझिए पहले अभी क्या स्थिति है। अभी ये है कि ये रास्ता नया एंट्री गेट बहुत जल्द चालू होने वाला है। जो नया जो जयनगर हाईवे है इससे कनेक्टिविटी करते हुए एक ब्रिज बनाया गया है और अभी का जो ये पूरा एरिया है टर्मिनल का वो ये है कुछ इस तरह का। जो पीला वाला आप एरिया देख रहे हैं ये इसी में दोनों है, प्रस्थान और आगमन दोनों है। लेकिन भविष्य में इसका जो एक्सपेंशन का प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा होगा, आगे विस्तार इसका ऐसा होगा। तो यानी कि ये एरिया और प्लस आगे का विस्तार मिला के जो है वो करीबन डबल से भी ज़्यादा मान के चलिए आप कि हो जाएगा। और इसमें प्लानिंग ये है कि जो डिपार्चर एरिया है उसको बड़ा किया जाए और कुछ इस तरह से जब दोनों को आप मिलाएंगे मौजूदा और जो एक्सटेंशन वाला का, तो कुछ इस तरह से दुगने से बड़ा, दुगने से ज़्यादा जो है एरिया वो दिखाई दे रहा है। अब इसमें समझिए ये जो पीला वाला एरिया है ये जो एक वन वाला पार्ट है अभी प्रस्थान है, जबकि ये आगमन वाला दूसरा पार्ट है। यानी कि अभी दोनों पीला जो है अभी फंक्शनल है, लेकिन ये तीसरा वाला पार्ट जो है ये भी प्रस्थान में ही शामिल किया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 और 2 और 3 मिला करके ये प्रस्थान का एरिया हो जाएगा जो काफ़ी बड़ा एरिया हो जाएगा। इसी में सिक्योरिटी होल्ड एरिया या SHA भी बनेगा, इसको बड़ा बनाया जाएगा। इसी तरीके से अगर ये लास्ट वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं जो चौथा पार्ट है उसमें 2 कन्वेयर बेल्ट दिखाई दे रहे हैं। 2 कन्वेयर बेल्ट का मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो एरिया है वो सिर्फ आगमन के लिए रखा जाएगा और यहाँ पर जो है जगह काफ़ी पर्याप्त रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 कन्वेयर बेल्ट की व्यवस्था की जाएगी। तो कुछ इस तरह से जो SHA है इतना बड़ा हो जाएगा, जो पीला एरिया आप देख रहे हैं बड़ा हो जाएगा और इस तरीके से जो विस्तार है वो कुछ इस तरह का। हालांकि ये सब कुछ अस्थाई विस्तार ही है, क्योंकि अभी परमानेंट विस्तार के लिए तो आपको ज़मीन बिहार सरकार से मिलनी है और वो जब मिलेगी तब उस पर काम होगा। लेकिन जो फ़िलहाल जो गैदरिंग होती है, जो भीड़ भाड़ होती है और इस कारण से जो है जल्दी जल्दी फ़्लाइट की मूवमेंट करानी पड़ती है, उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी और आने वाले दिनों में कुछ और फ्लाइट्स को भी अकोमोडेट किया जा सकेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री तब अकोमोडेट किए जा सकेंगे। अभी जैसे 200-250 का अगर की कैपेसिटी है तब वो 1000 की कैपेसिटी हो जाएगी, 1000 से ऊपर की हो जाएगी। तो उस स्थिति में आप नए जो है फ़्लाइट्स को भी ऑपरेट कर पाएंगे या अकोमोडेट कर पाएंगे और साथ के साथ जो लोगों की सुविधा है बैठने की या वेट करने की उसमें आप वृद्धि कर पाएंगे। तो पूरी प्लानिंग के साथ ये चीज़ ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, नक्शा तैयार हो चुका है। टेंडर की प्रक्रिया भी फाइनल स्टेज में है और संभवतः वो कुछ ही महीने में या फिर इसी महीने में इसके काम की शुरुआत भी हो जाए। हालांकि इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है कि एग्जैक्ट डेट वो कब होगा जब ये काम शुरू होगा, लेकिन बहुत जल्दी ये शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है यात्रियों का, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है और फ़्लाइट की संख्या इस कारण से भी नहीं बढ़ाई जा सक रही है क्योंकि यहाँ पर सुविधाओं की कमी और धीरे धीरे सुविधाएं जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। जैसे अभी ये नक्शा पास हुआ है, ये एक्सटेंशन का प्लान है और इसी तरीके से अस्थाई पार्किंग जो है, जो नया गेट बना है उसके अस्थाई पार्किंग में भी जो है लोगों ने पार्क करना शुरू कर दिया है। तो पार्किंग की भी समस्या जो है वो करीब करीब समाधान निकाल लिया गया है और इस तरीके से ये स्थिति बतला रही है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि जो 24 एकड़ ज़मीन वाली बात है ILS वगैरह लगाने के लिए वो भी मिल जाए। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ मिलने को वो दिखाई दे रहा है और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द यहाँ से सुविधाओं का विस्तार होगा और जल्द से जल्द यहाँ पर लोगों को और फ्लाइट्स और नए डेस्टिनेशंस कनेक्ट किए जा सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।